फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर को पढ़ेंगे और मैंने कैलेंडर का एक पार्ट बना दिया। उसमें वर्ष वाले प्रश्नों को कवर किया गया है। अब इसमें दूसरे टाइप के प्रश्न कवर किए गए हैं, जिससे दोनों वीडियो में सभी तरह के प्रश्न कवर कर लिए जाएंगे। दोस्तों, जिसने पहला वाला पार्ट नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग का पहला पार्ट ज़रूर देख ले, जिससे कि सारे पूरी रीजनिंग कैलेंडर जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो, इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ये किस तरह का प्रश्न दिया है, एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखो, हमको महीना पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 28 का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है। तो दोस्तों, इस तरीके प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो दिन दिया होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, जो दिन पूछा होता है उसको काउंट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। अब इन्होंने दिया 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष को 19 जून को कौन सा दिन होगा। तो 17 जनवरी को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 31 का महीना होता है जनवरी का, तो 31 में से 17 दिन कम कर देंगे तो कितने दिन होंगे, 14 दिन जनवरी में। और 19 जून का दिन पूछा है, तो फरवरी का महीना होगा अगला। जनवरी में 14 दिन होंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। फिर मार्च में कितने दिन होंगे, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबको पता होगा, जनवरी फरवरी 30 31 के महीने सब गिन लेते हैं उंगलियों पे। तो 31 का महीना, फिर 28 का फरवरी, फिर 31 का, फिर ये 30 का होगा। इस तरीके से फिर 31 का महीना होगा और फिर 30 का महीना होगा। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। लेकिन दोस्तों, यहाँ जून में उसने 19 जून का दिन पूछा है, तो हम यहाँ पे 19 जोड़ेंगे। ठीक है, 30 जून का दिन पूछा होता तो 30 जोड़ दे, और इन सबको 7 से भाग कर देंगे। जो शेष आएगा उसको हम देखते हैं क्या आता है शेष। तो दोस्तों, यहाँ इन सबको बहुत बड़ी गिनती होगी, इनको जोड़ना आसान नहीं है। अगर चाहो तो जोड़कर भी अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जोड़ना नहीं है तो यहाँ पे ही हमको भाग करना है सबको एक एक करके। देखो, 14 में 7 का बाड़ा जाएगा, 0 शेष बचेगा। 28 में 7 चौक 28 चला जाएगा, प्लस, और यहाँ 31 में भेजेंगे 7 चौक 28 तो 3 शेष बचेगा। 30 में भेजेंगे तो 7 चौक 28 2 शेष बचेगा। 31 में भेजेंगे 7 चौक 28 3 शेष बचेगा। और यहाँ पे 7 का बाड़ा 19 में भेजेंगे तो 5 शेष बचेगा। 7 दूनी 14। ये ऊपर वालों को जोड़ना लंबा हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो नीचे वालों को हम आराम से जोड़ सकते हैं। 5 और 3 8 2 10 3 13/7। अब 7 का बाड़ा यहाँ पे 13 में भेजेंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 एकम 7 और 1 6। तो दोस्तों, ये जो शेष है इसको ही हमको देखना है। अब शेष बचा 6। तो यहाँ पे आगे का दिन पूछा है, एक साधारण वर्ष 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, जो सोमवार है इसमें 6 दिन हमको और जोड़ना है, क्योंकि आगे का दिन पूछा है तो जोड़ेंगे, पीछे का दिन पूछता तो घटा देते। तो जनवरी से जून का दिन पूछा है तो 6 दिन जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सोमवार का मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार, तो इसका मतलब वो दिन होगा इतवार का। तो इसका ऑप्शन हमारा रविवार वाला सही है। अगर चाहो तो हमें 6 दिन आगे का जोड़ना है, तो इसमें से एक दिन माइनस कर सकते हैं। तो सोमवार का एक दिन माइनस क्या होगा, इतवार। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में दिया है, यदि पहले अक्टूबर को रविवार हो तो पहले नवंबर को होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको ये देखना है, जो पहले डेट दी है उसका दिन काउंट नहीं करना है, बल्कि जो डेट पूछी है उसका दिन काउंट करना है। तो अक्टूबर का महीना कितने का होता है, 31 का। तो 31 में 1 अक्टूबर को रविवार है, तो वो दिन हटा दिया जाएगा, तो अक्टूबर में दिन बचेंगे 30 प्लस, और अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, और नवंबर की पहली तारीख को पूछा है, पहले नवंबर को होगा, तो नवंबर का एक दिन। तो 30 दिन अक्टूबर के, 31 का महीना होता है, रविवार का दिन उन्होंने दे दिया, वो हटा देंगे, और उससे बाकी 30 दिन यहाँ जोड़ेंगे, और नवंबर का पहले तारीख यहाँ पे, और इन सबको 7 से भाग कर देंगे। तो आंसर होगा 31/7, और 7 से इसको अपना भाग करेंगे, 7 चौक 28 3 शेष बचेगा। तो दोस्तों, ये जो 3 शेष बचा है, इसमें क्या करेंगे, जो रविवार दिया था उसमें 3 दिन हम जोड़ देंगे। तो रविवार में 3 दिन जोड़ो तो क्या चीज़ आएगा, सोमवार मंगल बुध, तो वो दिन बुधवार का होगा, ऑप्शन सी वाला। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है।
इस तरीके का प्रश्न इसलिए लिया कि सारे जो प्रश्न हैं कैलेंडर के सब कवर हो जाए दोनों वीडियो में। तो अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या है? तो विषम दिन वो होते हैं जो एक सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अधिवर्ष वो होता है जो लीप वर्ष होता है, जिसमें लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी 29 का महीना होता है। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 का होता है, तो उस साल 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है अधिवर्ष, उसमें फरवरी 29 का होता है, तो टोटल 366 दिन होते हैं। तो अब इसमें देखना है कि कितने दिन ऐसे हैं जिससे हमें सप्ताह पूरा नहीं हो रहा है। तो सप्ताह पूरा करने के लिए 7 से भाग करते हैं सप्ताह निकालने के लिए। तो 7 से भाग करेंगे इसमें, 7 पंजे 35, 1 बचा, तो कितने बचे? 16, 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचे। तो ये जो 2 दिन हैं वो विषम दिन हैं जिससे सप्ताह पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों इसकी 2 ट्रिक हैं, मैं बहुत ही आसानी से ट्रिकों को कराता हूँ। दोस्तों इसमें 2 ट्रिक हैं, जिसमें से पहली ट्रिक इसको देखना है। देखो महीने का अंतिम दिन दिया है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह का 16वें दिन पीछे का दिन पूछा है। तो उसको पहले तरीके से देखो करते हैं, जो ज़्यादा वाली डेट होती है उसमें से कम वाली डेट कम करते हैं और उनको 7 से भाग कर देते हैं। तो हमारे 31 में 16 जाएगा 15, 15 को 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। दोस्तों शेष 1 बचेगा। ये जो पीछे का दिन पूछा है तो हम वो शेष कम कर देते हैं उस दिन में से। तो देखो 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार था। अब मंगलवार में से 1 दिन माइनस करेंगे, तो उसका मतलब वो दिन कौन सा होगा? सोमवार का। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स इसका और भी आसान है। तो देखो 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 31 दिन वाला महीना उसका अंतिम दिन मंगलवार है, तो 31 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24वें दिन भी मंगलवार होगा। फिर 24 में से 7 कम करेंगे हम, तो 24 में 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 17। तो 17वें दिन भी मंगलवार होगा, दोनों डेट पर मंगलवार आएगा। फिर उसने कौन सा महीने का 16वें दिन पूछा है कि महीने के 16वें दिन कौन सा दिन होगा? तो यहाँ 17 तारीख को मंगलवार आया, तो 17 में से 1 कर देंगे तो 16वें दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार का दिन होगा। मंगल में से 1 कम करेंगे तो सोमवार का होगा। फ्रेंड्स ये घर से करने के लिए प्रश्न दिया है। 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? और कमेंट करके इसका आंसर बताएं, मैं रिप्लाई करूँगा उसका। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।